अव्वल का मौका, अपनी जिंदगियों में सुन्नतों को दाखिल करने का मौका होना चाहिए। हमें ये आज़्म और इरादा करना चाहिए कि ये रबीउल अव्वल का महीना है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम पैगंबर के दुनिया में आने का और पैगंबर के दुनिया से रुखसत हो जाने का महीना है, अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाएंगे। और वो तब्दीली इस तरह होगी कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नतें जो दुनिया से रफ्ता रफ्ता मिटती चली जा रही हैं, जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया था, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, कि जो आदमी मेरी उम्मत में फसाद के वक्त मेरी मिटती हुई सुन्नतों को जिंदा करेगा, किसी एक सुन्नत को जिंदगी बख्शने पर एक आदमी को 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। हमें ये आज़्म और इरादा करना चाहिए कि रबीउल अव्वल का महीना है, हम पैगंबर की तालीमात को जिंदा करेंगे और उसमें अपना किरदार निभाएंगे। और पैगंबर की वो तालीमात जो दुनिया से मिटती चली जा रही हैं, उनमें से 3 बुनियादी अहम तालीमात मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। उनमें से पहली चीज रसूलुल्लाह ने फरमाया, फलयस्दुकिल हदीस दाइमन, एक मुसलमान की शान ये है कि जब वो जबान खोले तो सच बोले, जब कभी बात करे तो सच बोले, कभी झूठ न बोले, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल मुमिनु ला यकज़िब, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अस्सिद्क़ु युंजी, ऐ मुसलमानों सुनो, सच तुम्हें नजात अता करेगा, वल किज़्बु युहलिक, झूठ तुम्हें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए मिल्लत इस्लामिया के बुजुर्गों और जवानों, इस रबीउल अव्वल के मौके पर हमारी जिम्मेदारी यह है कि पैगंबर दुनिया में आ रहे हैं, पैगंबर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करें। और उस इनकलाब की पहली शक्ल ये हो कि अपनी जिंदगियों को झूठ से पाक कर लें और सच को अपनी जिंदगियों में दाखिल कर लें। अगर आप ताजिर हैं, दुकानदार हैं, तो रसूलुल्लाह की वो हदीस सुनते जाइए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जो तिजारत करने वाला है और अपनी तिजारत में सच्चाई से काम लेने वाला है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा ताजिर जो ताजिर तिजारत करते हुए जबान की हिफाजत करे, कभी झूठ न बोले, उसके मुताल्लिक इरशाद है कि वो ताजिर मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, कि अल्लाह उसका हश्र ऐसा करेंगे कि कयामत के दिन उसको दुकानदारों के साथ, उसको ताजिरों के साथ नहीं उठाया जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको नबियों की लाइन में खड़ा करेंगे, उसको सिद्दीकीन की लाइन में खड़ा करेंगे, उसको शुहदा की सफों में खड़ा करेंगे। ये कौन है? ये वो अजीम इंसान है जिसने तिजारत का फरीजा अंजाम देते हुए अपनी जबान को झूठ से पाक किया है और अपनी जिंदगी में सच को दाखिल किया है। और दूसरी अहम तरीन सुन्नत, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि वो अमानत में खयानत न करे। अमानत में खयानत का एक मफहूम यह है कि किसी की कोई चीज जो आपके पास है आप उसको वापस कर दें, ये भी अमानत है। और दूसरी चीज, अल्लाह की जानिब से अता किया हुआ ये जिस्म, ये पूरा का पूरा जिस्म हमारे पास अमानत है। दिल की धड़कनें हमारे लिए अमानत हैं, आंख की बीनाई हमारे लिए अमानत है, कान की कुव्वत समात हमारे लिए अमानत है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपनी आंख को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाएं, अपने कान की समात को अल्लाह और उसके दीन के लिए इस्तेमाल करें, अपने हाथ को अल्लाह और उसके दीन के लिए इस्तेमाल करें। यानी जिस्म के अंग अंग को, रेज़े रेज़े और हिस्से हिस्से को अल्लाह के नाम पर अमानत समझकर उसको इस्तेमाल करना, ये अमानत की अदायगी है। और अगर हमने इस जिस्म को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जियात के खिलाफ इस्तेमाल किया तो ये अमानत में खयानत।